अभी भी ये भरोसा नहीं होता कि डॉक्टर एन.पी. मिश्रा अब हमारे बीच नहीं है। अभी भी लगता है वो मुस्कुराते हुए आएंगे और फिर अपने पेशेंट्स देखेंगे, जूनियर डॉक्टर्स को इलाज की बारीकियां समझाएंगे। एक ऐसा नाम कि जिनके बिना मध्य प्रदेश और विशेषकर भोपाल का चिकित्सा जगत अधूरा है। मैं उनको आज से नहीं जानता था, जब मैं बहुत छोटा था, गांव में भी था और कोई गंभीर बीमार होता था और जब ये पूछते थे कि भोपाल ले जाना पड़ेगा, किसको दिखाना है, तो लोग एक ही उत्तर कहते थे, डॉक्टर एन.पी. मिश्रा को दिखाना है। गांव गांव में उनका नाम था। वो चिकित्सक तो थे ही, लेकिन उनके जैसा शिक्षक भी असंभव है। शिक्षक दिवस के दिन ही गए, अपने स्टूडेंट्स को हर चीज गहराई से समझाना, रोगों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना, दुनिया भर में रिसर्च, शोध और अध्ययन को पढ़ना, आत्मसात करना और फिर अपने जूनियर डॉक्टर्स को भी बताना। मैं समझता हूं कि भोपाल के जितने डॉक्टर्स हैं और मध्य प्रदेश के, विदेशों में भी उनके शिष्य हैं, डॉक्टर एन.पी. मिश्रा का नाम लेते ही श्रद्धा सहित उनका शीश चरणों में झुक जाता है। भोपाल के त्रासदी कौन नहीं जानता। उस समय जब अस्पताल में जगह होने का सवाल ही नहीं था, 800 की आउटडोर थी, लेकिन 10-10 हजार मरीजों का उस समय इलाज किया गया। वैसी भयानक परिस्थितियों में भी अविचलित रहते हुए, बिना घबराए, पेशेंट्स को कैसे बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा सकता है। और उस समय मिग गैस के इलाज के बारे में, दुष्प्रभावों के बारे में डॉक्टर्स जानते नहीं थे। इसका इलाज क्या होगा, कैसे बचाएं, यह बताने के लिए अगर किसी ने मार्गदर्शन किया तो वो थे डॉक्टर एन.पी. मिश्रा। लेक्चर देने वो देश और दुनिया के कई देशों में जाते थे और डॉक्टर्स को प्रोत्साहित करने का जो भाव उनके मन में था। अब मैं डॉक्टर दुबे से बात कर रहा था तो वो सुरक्षा कवच भी थे। अगर कोई पेशेंट से बहुत सीरियस हो जाए तो कई बार अटेंडेंट्स के गुस्से के कारण डॉक्टर को गुस्से का शिकार होना पड़ता था। ऐसी परिस्थितियों में जब बचने की संभावना ना हो, बहुत क्रिटिकल पेशेंट हो, तो अटेंडेंस से कौन बात करके रोग की गंभीरता बताए, तब भी एक ही नाम आता था, अगर एन.पी. मिश्रा साहब कह देंगे तो कन्वेंस हो जाएंगे। वैसी परिस्थितियों में वो पेशेंट्स भी देखते थे, अटेंडेंट से भी बात करते थे। नए डॉक्टर प्रोत्साहित हो, आगे बढ़े, प्रगति करें, ये उनकी दिली इच्छा रहती थी। जब डॉक्टर पांडे ने अपना अस्पताल खोला था तो मुझे ये बताया कि लोग कह रहे थे ये डॉक्टर पांडे जी, उनकी माताजी शिक्षक थी, उनके लोन लेके अस्पताल खोला तो ज्यादातर लोगों को लगता था कि ये डॉक्टर पांडे तो बर्बाद हो जाएगा, ये अपना अस्पताल नहीं चला पाएगा, इतना लोन कैसे उतारेगा। लेकिन तब डॉक्टर एन.पी. मिश्रा थे जो कहते थे कि ये अस्पताल चलना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये सफल नहीं हुआ तो नए लोगों की हिम्मत टूट जाएगी। और मुझे जो जानकारी है,
20-20 पेशेंट्स भी भेजते थे वो। अच्छा, डॉक्टर एनपी मिश्रा अगर रिकमेंड करके कि फलानी जगह जाओ तो लोग पेशेंट लेके जाते ही थे, वो भरोसे के साथ भेजते थे। और नए डॉक्टर्स प्रोत्साहित तो इसलिए वो पेशेंट देखने के बाद फिर कहते थे डॉक्टर दुबे के पास, ये फलाने डॉक्टर के पास। और एनपी मिश्रा जी के मुंह से अगर वो नाम निकल गया तो आप ये मानिए कि डॉक्टर का केवल मनोबल नहीं बढ़ता था, डॉक्टर का स्तर बढ़ जाता था, लोगों का भरोसा बढ़ जाता था, विश्वास बढ़ जाता था। अभी कोरोना काल में भी जब हम भारी संकट में थे तब भी मैं उनसे सलाह लेता था, विश्वास भी उनसे सलाह लेने सदैव जाते थे। वर्चुअली भी हम उनको जोड़ते थे। और हमको भी कोई चिकित्सा जगत की सलाह की जरूरत होती थी तो हम उनसे ही आग्रह करते थे। अब 90 की उम्र में वो कई बार, एक बार वो गुस्सा भी हो गए थे, मुझे पेशेंट्स को देखने क्यों नहीं जाने दे रहे कोरोना के। तब बड़ी मुश्किल से उनको ये समझाया कि 60 के ऊपर के लोगों का जाना इस महामारी में खतरनाक है, अलाउड नहीं है, इसलिए कृपया करके आप गाइड कीजिए, आप डायरेक्ट पेशेंट को देखने मत जाइए। अद्भुत थे सचमुच में वो। डॉक्टर एच त्रिवेदी से उनका गहरा रिश्ता, स्नेह का। हालांकि डॉक्टर त्रिवेदी साहब लगभग 10 साल छोटे होंगे, तो कई बार वो मजाकिया मूड में भी रहते थे। और एक बार उन्होंने कहा था कि डॉक्टर त्रिवेदी का पूरा नाम आपको पता है? हमने पूछा क्या है? बोले हिज हाइनेस त्रिवेदी, हरिहर त्रिवेदी जी। अद्भुत थे सचमुच में वो। उनके बिना सब सूना सूना है। 90 साल की उम्र में भी उनका स्वस्थ शरीर, देखने में तो एकदम भरा पूरा चेहरा आत्मविश्वास से चमकता था। आशा और विश्वास भरी आंखें पेशेंट्स को भी आत्मविश्वास से भर देती थी। और अंतिम दिन तक, रात तक 10 बजे तक वो पेशेंट्स देखते रहे। शायद उस दिन भी 20 पेशेंट देखे ही होंगे उन्होंने। और अभी सुनील जी शायद मुझे बता रहे थे कि बिस्तर पर लेट के जाने की इच्छा नहीं थी उनकी, इसलिए बिस्तर पर नहीं लौटे। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, चाय वाय पी, कुर्सी पे बैठे और फिर ऐसे बैठे कि उठे नहीं। वो चिकित्सा जगत के लिए एक आदर्श, एक प्रेरणा, एक आत्मविश्वास। और इतने डॉक्टर तैयार कर गए, वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा तैयार किए डॉक्टर और उन डॉक्टर्स द्वारा की गई सेवा सदैव हमें उनकी याद दिलाती रहेगी। मैं एक नागरिक के नाते भी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते भी ये मानता हूं कि मध्य प्रदेश सदैव, मध्य प्रदेश का चिकित्सा जगत सदैव उनका ऋणी रहेगा, उनका आभारी रहेगा। जो कुछ वो हमको दे गए नैतिक मूल्यों सहित, उसको हम सहेज के रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि वो जहाँ भी रहें वहाँ से हमें प्रेरणा भी देते रहें और आशीर्वाद भी देते रहें। मैं अपनी ओर से और मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। वैसे तो जीवन भर उन्होंने सेवा ही की है, प्रभु ने उनको अपने श्री चरणों में ही स्थान दिया है, लेकिन फिर भी मैं लौकिक रूप से परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिजनों को, तीनों बेटों को, बहुओं को, भाई को, और उनका तो परिवार में से बहुत बड़ा है, हजारों हजार चिकित्सकों को, चिकित्सा जगत के बाकी साथियों को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। अभी भी वही 2 पंक्तियां याद आती है, क्योंकि लगता नहीं था कि इतने जल्दी जाएंगे। बड़े गौर से
सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए, दास्तां कहते कहते उनके चरणों में प्रणाम। आते जाते जब भी हम इस रोड से निकलते थे तो डॉक्टर एनपी मिश्रा जी की नेम प्लेट हमीदिया कॉलेज में मैं भी पढ़ा हूँ, अब वो महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज हो गया है, उसके सामने से गुजरते थे तो डॉक्टर एनपी मिश्रा जी की नेम प्लेट दिखाई देती थी। अब उस मार्ग का नाम डॉक्टर एनपी मिश्रा जी के नाम पर रखा जाएगा।